कक्षा 6 के पाठ 4 का अगला पार्ट। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा और मैं बिस्तर में पड़े पड़े कुछ देर तक इधर उधर की बातें, स्कूल की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया और फिर जब मैं काफ़ी देर तक लेटा रहा तो मेरी पीठ में दर्द होने लगा और मैं उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर से कुछ आहट होते ही फिर लेट गया। आहट माने आवाज़ होना, हल्की आवाज़ होना। तभी अचानक बाहर से कुछ हल्की सी आवाज़ हुई और मैं फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। नाना जी आए और पूछने लगे कैसा सिर दर्द है? मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और एक पुड़िया मुझे उन्होंने और खिला दी। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अचानक अब मुझे भूख भी लगने लगी थी। फल या साबूदाने की खीर में खाने की उम्मीद में था, परंतु वो तो पहले ही मना हो चुका था। कह दिया गया था सुबह ही कि इसे कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा। अब नाना जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले। अगर मैं अभी नानी जी से जाकर कहता हूँ कि मुझे भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? वो कह देंगी कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लग रही है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे। तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। लेखक कहता है कि अगर नाना जी से पूछने चली गई तो नाना जी कहेंगे कि कुछ खाने को मत दो, इसे भूखा ही रहने दो, क्योंकि तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय है कि एक दिन भूखे रहो, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? लेखक सोचने लगा, ये क्या मुसीबत मैंने लगा ली कि बिस्तर में पड़े रहो, आखिर कब तक पड़ा रहूं? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता। और वो सोचने लगा, सबसे अच्छा होता कि मैं स्कूल ही चला जाता। सज़ा मिलती तो मिल जाती, और अगर मुझे कोई सज़ा मिलती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। और लेखक सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि जब रिसेस में यानी लंच में, कि वो लंच में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाता। फिर झपकी लग गई। इतना वह सोच रहा था कि अचानक फिर उसे नींद आ गई। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती, और जरा आंख अगर लग भी जाती तो केवल खाने की ही चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। उसे कौन कौन सी चीज़ें सपने में दिखाई देती? खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। अब लेखक सोचने लगा कि जाने क्यों लोग ऐसा करते हैं कि साबूदाने की खीर को या तो व्रत रहो तब बनाओ, या फिर बीमार हो जाओ तब बनाओ। जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया को केवल होली के मौके पर ही बनाते हैं, पंजीरी को पूर्णिमा के मौके पर ही बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? लेखक कहने लगा कि ये सब चीज़ें जब उनका मन हो तभी क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्या किसी ने मना कर दिया है, या इन्हीं मौके पर ये चीज़ें बनाई जाएंगी? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। अब लेखक सोचने लगा कि ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, आखिरकार मैं इतना ऊब गया, अब बहुत परेशान हो गया। बोरियत मीन ऊब हो जाना। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? अब वो सोचने लगा कि आखिरकार पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? और वह सोचने लगा कि मैं बीमार हूँ, मैंने बहाना लगाया है, क्या शाम को मुझे नाना जी बाहर निकल जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूँगा। झक मारना मुहावरा है। लेखक कहता है कि सारे बच्चे आंगन में खेलेंगे और मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा सबका मुंह देखता रहूँगा, सबकी वो देखता रहूँगा और अपने आप पर क्रोध करता रहूँगा। झक मारना, स्वयं पर क्रोध करना। और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कापी मांगोगे? और वह खुद पर ही गुस्सा होने लगा, सोचने लगा और पड़ जाओ बीमार, भले बीमार पड़े, होमवर्क भी आज का हो गया होगा, कॉपी किससे मांगी जाएगी? ऐसा वो अपने बार बार इस तरह से विचार उसके मन में आने लगे। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तभी पास वाले कमरे में खटर पटर की आवाज़ें होने लगी और लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि मुन्नू स्कूल से आ गया है।
वह सोचने लगा क्या 1 बज गया, और वह सोचने लगा क्या 1 बज गया जो मुन्नू स्कूल से आ गया। अब बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं और अब बर्तनों के भी खटकने की आवाज़ें आने लगी। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, और वह अंदाज़ा लगाने लगा कि शायद सब लोग अब खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, और वह सोचने लगा कि मुन्नू एक भी बार नहीं आया कि चलो भैया बीमार है तो उसे देख लें, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। दबे पाँव आना मुहावरा है, यानी चुपके से आना, धीरे से आना। लेखक कहता है कि वो सोचने लगा हो सकता है चुपके से आया हो और उसे लगा हो मैं सो रहा हूँ इसलिए वो लौट गया हो।